एक तरफ जहां फिफ्थ फेज़ के चुनाव चल रहे हैं, वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इन चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल करे। हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर नेता। सर, किस तरह की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों से, क्योंकि लगातार अलग अलग एलिगेशंस एक दूसरी पार्टी पर लगते रहे। पीएजीडी ने भी कई सारे अलग कैंडिडेट्स उतारे। देखिए, हम सभी चीज़ों को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी जीतने की लड़ाई लड़ रही है और जीतेगी। और जम्मू प्रोविंस में 10 जिलों में 10 की हमारी डीडीसी चेयरमैन बनेंगे, ऐसा तय है। जी सर, पीएजीडी ने पहले कहा था कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, पर अभी देख रहे हैं कि पीडीपी के कैंडिडेट अलग लड़ रहे हैं, एनसी के अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अलग लड़ रहे हैं। ये किस तरह का गठबंधन? ये सब ड्रामेबाजी है। अंदर बैठ के सब एक हैं। किसी भी बूथ पर जाकर देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जिस कैंडिडेट को एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। जी, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि शायद कैंडिडेट जो हैं कहीं नए आए, कहीं पुराने कैंडिडेट्स को सीट नहीं दी गई। देखिए, ऐसा रहता है, लेकिन उसके बावजूद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करते हैं। जब तक सीट नहीं मिलती तब तक ये बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद सब इकट्ठे काम कर रहे हैं और भगवान करेगा हम जीतेंगे। 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद किस तरह के काम करने की उम्मीद है, क्योंकि मैनिफेस्टो में कई बड़ी बड़ी बातें लिखी? देखो, डेवलपमेंट का एक नया दौर जम्मू कश्मीर में आने वाला है, जिससे हम 70 साल से वंचित थे। किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कोशिश नहीं की, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में एक नया दौर, अमन चैन का दौर, उसके साथ ही डेवलपमेंट का दौर, विकास लोगों ने जो देखा नहीं था वो है। और डायरेक्ट जो फंडिंग है वो पंचायतों के चुनावों में पंचायतों के पास आती है। उससे निश्चय ही एक सारा सिस्टम बदलता है। तो मुझे लगता है कि दूर दराज के इलाकों तक भी एक डेवलपमेंट होने वाली है। आज तक डीडीसी के चुनाव कभी पिछली सरकारों ने होने नहीं दी। क्या कारण था कि वो अपनी पावर्स को वो नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते थे, या ऐसा लगता था कि अपने पास ही मोनोपोली एक बनाकर बैठे हुए? बिल्कुल, सरकारें ये नहीं चाहती थी। और मैं आपको ये बता, चाहे लोकल बॉडीज़ हों, चाहे पंचायत सरपंच हो, 3 बार जब इलेक्शन हुए तो आधे अधूरे करके छोड़ दिए गए। लेकिन महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका एक सपना था पंचायती राज का। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में पहली बार इसको पूरा होने जा रहा है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और ये थे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। और साथ ही साथ डीडीसी चुनावों को लेकर जिस तरह से पीएजीडी ने एक कोशिश की कि हम पहले कैंडिडेट्स उतारेंगे, और एनसी और पीडीपी ने अलग अलग कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं, कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक उम्मीद है कि ये जैसे ही 3 टायर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आज तक जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे वो अब होना शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।